डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज जो वीडियो डाल रहा हूँ ये क्लास 8th के लिए है। रुचिरा तृतीय भागः। पाठ का नाम है चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका अर्थ ये है कि हमेशा, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, पुरतः यानी सामने चाहे आगे, निधेहि यानी रखो, और चरणम यानी पैर, हमेशा अपने पैर को आगे रखो। ये बहुत ही अच्छी कविता है। हिंदी के कहो तो कविता है, संस्कृत का गीत है। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जिनका जन्म 1918 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2005 में हुई थी, ये महाराष्ट्र के थे और नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने क्या किया कि काव्य, नाटक और गीत तीनों विधाओं में अनेक रचनाएं की और 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम महाकाव्य है, विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। ये जो गीत है, इस गीत में पंझटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे हिंदी में रामचरितमानस के चौपाई में 16 मात्राएं होती है, सेम इसी तरह से इसमें भी है। पंझटिका छंद का जो प्रयोग हुआ है उसका गीत मैं इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैं डाला हूं, और इस चैप्टर में सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसमें प्रश्नों का उत्तर मैं डाल दिया हूं। आप लोग देखेंगे कि क्या उत्तर होता है। जैसे पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पहला जो है पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाएं, तो ये मैं क्लास में सुना चुका हूं और इसका वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। अब ये देखिए दूसरा, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। जैसे कह रहा है कि स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो स्वकीयम साधनम बलम भवति, बल होता है। किम के जगह पर आपको आंसर क्या देना है, बलम। यहाँ पर किम है, इस किम के जगह पर ही बलम लिखना है। पथि के विषमः प्रखरा, पथि मतलब रास्ते में, की यानी क्या, कौन कौन सी चीजें, विषमः प्रखरा है। विषमः मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे कुछ नुकीले पत्थर होते हैं ट्रायंगल टाइप के, कुछ रेक्टेंगल टाइप के, कुछ सर्कल टाइप के, तो ये जितने भी पत्थर थे वे अलग अलग टाइप के थे। इसलिए कह रहा है कि जब कवि को घर बनाना था पर्वत की ऊंची चोटियों पर, तो रास्ते में वहां तक जाने में रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती थी। तो के, पथि के विषमः, तो के जगह पर पाषाणा, के जगह पर क्या लिखना है, पाषाणा, यानी पत्थर, बहुत सारे पत्थर, बहुवचन प्रयोग है। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए हमें, तो ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को बार बार याद रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, अपना एम क्या है, गोल क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर कह रहा है कि एतत् गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, कह के जगह पर हमें क्या लिखना है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सः कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं, तो लिखना होगा राष्ट्रवादी कवि। जैसे हिंदी के राष्ट्रवादी कवि दिनकर को मानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को, ऐसे ही ये संस्कृत के श्रीधर भास्कर वर्णेकर राष्ट्रवादी कवि हैं, क्योंकि राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में अच्छी अच्छी कविताओं का इन्होंने सृजन किया है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मंजुषाता क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बच्चों थोड़ा सा ये उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग बुक से देख करके कर सकते हैं। करा कि निधे ही, विधे ही, जही ही, दे ही, भज और चल, इन सारे शब्दों का प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे त्वम पुरतः चरणम, तो क्या है? निधे ही, तुम अपने पर चरणों को कहाँ रखो? तो सामने रखो। ऐसे ही त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, तो चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र से अनुरक्ति मतलब प्रेम, विधेयी मतलब रखो, राष्ट्र से प्रेम करो। तो इस तरह से आपको देखते हैं आगे क्या देता है। अब राष्ट्र से अनुरक्ति मतलब प्रेम, विधेय मतलब करो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो, यहाँ पर देही हो जाएगा। मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है। धन आगम तृष्णाम, धनागम तृष्णाम का संधि विच्छेद करेंगे तो धन आगम तृष्णाम, धन प्लस आगम तृष्णाम, यानी धन आने की जो तृष्णा होती है, जो भूख होती है, लालच जो होती है, उसे क्या कर दो? जही ही, जही ही मतलब छोड़ दो, त्याग दो। अरे मूर्ख, जो धन आने की लालच जो होती है ना, उसे क्या कर दो? छोड़ दो। और क्या करो? तो भज गोविंदम, गोविंदम के आगे क्या करना है? भज भरना है। भज मतलब भजो, गोविंद भजो, भज गोविंदम, भज गोविंदम। आप लोग गाने भी सुने होंगे। सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा अपने ध्येय को स्मरणम करो। स्मरणम करो मतलब याद रखो कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है जीवन में। अपने ध्येय को बिल्कुल मत भूलो। तो ये इन चार चीजों को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। करा के उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उत्तर सही है उसके सामने आम लिखना है, जो उत्तर गलत है उसके आगे न लिखना है। जैसे कह रहा है पुरतः चरणम निधे ही, पुरतः मतलब सामने पैर को रखो, बिल्कुल सही है। आगे पैर को रखो, सही है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो निकेतन हो, निकेतन मतलब घर होता है, निज मतलब अपना, अपना जब निकेतन हो तो कहाँ पर हो? तो गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर हो। साधारण ये कभी नहीं बातें करता कि सामान्य लोगों की तो जितने भी घर हैं वो अपना किस पर है? समतल पर है। लेकिन ये कहाँ चाहता है? अपना घर बनाना चाहता है पर्वत की ऊंची चोटियों पर। पर्वत पर ही नहीं, पर्वत की जो शिखर होती है, चोटी जो होती है, उस शिखर पर अपना घर बनाना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि कभी अपना घर के माध्यम से आपके विचारों को, आपके लक्ष्यों को बता रहा है कि आप भी अपना जो घर है, यानी लक्ष्य है, जो एम है, जो गोल है, वह ऊंचा रखो। जैसे मैं पर्वत की चोटी पर घर बनाना चाहता हूं, तो आप भी उतने ही लक्ष्य को ऊंचा रखो। तो यहाँ पर वही बात है, निज निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, तो बिल्कुल सही है। आम स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, ये गलत है, क्योंकि अपना बल साधक होता है, बाधक नहीं होता। अपना ही बल कहीं काम करता है। दूसरे के भरोसे आप रहेंगे कि वह हमें परीक्षा में पास करा देगा या वह हमें सहायता करेगा, समय आने पर कोई सहायता नहीं करता। इसलिए अपना बल ही हमेशा साधक होता है। ये कह रहा है कि स्वकीयम बलम बाधकम भवति, आपका बल, अपना बल बाधक होता है, इसलिए ये वाक्य गलत है। हम उत्तर क्या लिखेंगे? न। अब देखिए ग में कह रहा है पथि हिंस्रा पशुवा न संति, पथि मतलब रास्ते में, हिंसक पशु नहीं है। अब बताइए, जो पर्वत की चोटी पर घर बना रहा है और रास्ते से जाना है जंगल झाड़ी से, तो अनेक भयंकर पशु भी मिलेंगे। जबकि इस पोएम में, इस कविता में या इस गीत में हम पढ़ चुके हैं कि अनेक पशु, हिंसक पशु रास्ते में मिलेंगे, लेकिन उनसे लड़कर या विदाउट फियरनेस, यानी बिना डरे हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, भयंकर पशुओं की तरह आएंगी, लेकिन उनसे लड़कर के हमेशा अपने गोल तक पहुंचना है। इसलिए पति हिंस्रा पशुवा न भवति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ये गलत है, क्योंकि रास्ते में हिंसक पशु मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये वाक्य गलत है, तो उत्तर होगा न। गमनम सुकरम अस्ति, चलना आसान है। अब बताइए,
पर्वत की चोटी पर चढ़ना आसान होता है क्या? दुष्करम, जबकि इस गीत में हम पढ़ चुके हैं कि गमनम दुष्करम भवति, कठिन होता है चलना। ये सुकरम कह रहा है, आसान कह रहा है, इसलिए ये गलत है वाक्य। तो हम क्या लिखेंगे? गमनम सुकरम अस्ति, उत्तर होगा गलत, तो न लिखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। कर सदैव अग्रे व चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, पीछे नहीं, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की बातें सोचनी चाहिए, इसलिए उत्तर होगा आम। अब वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टम करो, तो वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद बताना है। जैसे परितः का अर्थ होता है चारों तरफ और पुरतः का अर्थ होता है सामने। तो परितः मतलब चारों ओर, तो चारों ओर के लिए हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे गांव के चारों ओर, चाहे विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, तो विद्यालयम परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए विद्यालयम, विद्यालय से नहीं करना, क्या करना है? विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। और पुरतः मतलब सामने, विद्यालय के सामने पेड़ है, ये भी लिख सकते हैं। तो विद्यालयम पुरतः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम पुरतः वृक्षा सन्ति। और परितः में भी विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। बहुत इजी, बहुत आसान आपका वाक्य बन गया। ऐसे ही नगह और नागह, नगह मतलब पर्वत होता है, तो पर्वत के लिए क्या कहेंगे? हिमालयः एकः नगः अस्ति, शॉर्ट में छोटा वाक्य बन गया। हिमालयः एकः नगः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है। और नागः, नागः कृष्णः अस्ति, नाग जो कोबरा है वह कैसा है? काला है, तो नागः कृष्णः अस्ति, बस हो गया। आरोहणम और अवरोहणम, आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना और अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। आप लोग मैथ में बच्चों पढ़े होंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो आरोहणम क्या है? असेंडिंग, और अवरोहणम क्या है? ये डिसेंडिंग। तो आरोहणम में क्या होता है? चढ़ने में, कि पर्वत पर चढ़ना कठिन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पर्वते आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वते आरोहणम दुष्करम भवति। और अवरोहणम में क्या होता है? पर्वतात, यानी पर्वत से, पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना क्या होता है? सुकरम, आसान, भवति होता है। पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति, ये बन गया। विषमाः, विषमाः मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे ये पत्थर जो है पाषाणाः विषमाः सन्ति, बस वाक्य बन गया। विषम पर्वताः, ये पाषाणाः विषमाः सन्ति, यानी पत्थर अलग अलग टाइप के थे। और इसमें लिख देंगे पर्वताः, ये पर्वताः नहीं, कोई भी हम चीज समान कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि पाषाणाः समाः सन्ति, पत्थर समान थे। हम दोनों तरह के वाक्य बना दिए एक ही वाक्य से। ऐसे ही यहाँ पर मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अव्यय पद को चुनना है और भरना है। जैसे विद्यालयस्य फिल इन द ब्लैंक्स एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, तो पूर्वतः यहाँ लिख देंगे, विद्यालय से पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति। ये पूर्वतः वाक्य बनाने में भी काम आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में जो वाक्य बनाना था। और यहाँ ख है सत्यमेव जयते, आप लोग जानते हैं सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर तो इसे आप भर सकते हैं सत्यमेव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया? खलु अव्यय है, निसंदेह जिसका अर्थ होता है अनसस्पेक्टेड। क्या किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया? निसंदेह, क्या आपने स्नान कर लिया? तो खलु। सह यथा चिंतयति, जह वह जैसे सोचता है, तथा आचरति वैसा आचरण करता है, तो तथा हो जाएगा। यथा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यथा है तो यहाँ पर तथा होगा, क्योंकि ये अव्यय पद है। अब देखिए अंगा में क्या आता है। ग्रामम फिल इन द ब्लैंक्स वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ है। जो वाक्य बनाना था परितः से, आप ये वाक्य लिख सकते हैं वहां, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ऐसे ही विद्याम
जीवनम वृथा, इसमें भरना होगा तो बिना भरेंगे। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। इसका मतलब बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा ईश्वर को भजते रहे, तो सदा यहाँ पर। फिर विलोम पदानी योजियत, विलोम पद को जोड़ना है तो पूर्वतः मतलब सामने, तो पृष्ठतः मतलब पीछे। स्वकीयम यानी अपना, तो परकीयम। यम यम जोड़ दीजिए पीछे से, याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। स्वकीयम में यम है, परकीयम में यम है। पुरतः में तह है, पृष्ठतः में तह है, हो गया। भित्ति मतलब भय, तो भित्ति को सहसह विसर्ग विसर्ग जोड़ दीजिए, भित्ति और सहसह। अनुरक्ति अक्ति और विरक्ति अक्ति, जो यहाँ पर देख रहे हैं वहीं यहाँ पर भी है अक्ति, बिल्कुल एक समान हो जाएगा। गमनम, गमनम है, नम है, तो आगमनम यहाँ भी नम है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये नम और वहाँ भी नम। तो नम नम, अक्ति अक्ति, यम यम और तह तह, जब ये हो जाए तो एक बच गया भित्ति, तो भित्ति को हम जोड़ देंगे, जो बचा हुआ है साथ के साथ। कहाँ याद करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। लट लकार पदेभ्यः लोट, विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार को लोट लकार में या और विधि लिंग में बदलना है। जैसे पठती तो पठतु, यहाँ पठित हो गया, तो खेलसी तो खेल और खेले होगा। खादंती में, क्योंकि देखिए लोट लकार का रूप चलता है तूता मंतु, और विधि लिंग में चलता है एतिताम युहु, तो उसके अनुसार चलाना है। खादंती बहुवचन में है लट लकार के, ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो लोट लकार के बहुवचन में क्या हो जाएगा, तू तामंतु, तो खादंतु हो जाएगा। और इसमें होता है एते ताम एयुहु, तो खादेयु हो गया बहुवचन में। ऐसे ही पिबामी, तो इसमें हो जाएगा पिबानी, और इसमें हो जाएगा पिबेयम। हंसता, तो हंसताम हो जाएगा, इसमें हंसेताम हो जाएगा। नयाम, तो नयाम हो गया, इसमें नयम हो जाएगा। इस तरह से आपका ये, अब आ खंड देखिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, बदलना है। जैसे गिरि शिखर है, सप्तमी एक वचन में करना है तो क्या हो जाएगा, गिरि शिखरे। ऐसे ही पथिन शब्द है, सप्तमी एक वचन में करना है तो पथि होता है, रास्ते में। राष्ट्र से चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय, ये बालक की तरह रूप बालकाय होता है चतुर्थी एक वचन में, ऐसे ही राष्ट्राय हो गया। पाषाण है और सप्तमी एक वचन में, तो बालक के होता है सप्तमी एक वचन में बालके, तो यहाँ हो जाएगा पाषाणे। ऐसे ही यान द्वितीय बहुवचन है। अब यान शब्द है नपुंसक लिंग में है, यानम होता है शब्द, तो यानम याने यानानी होता है। यानम याने यानानी, यानी पुष्प की तरह या फल की तरह रूप चलता है, फलम फले फलानी, तो यानम याने यानानी हो जाएगा यहाँ बहुवचन में। शक्ति प्रथमा एक वचन है, तो शक्ति मति की तरह रूप चलेगा, मति मति मतया होता है, तो शक्ति शक्ति शक्तया होगा, लेकिन प्रथमा एक वचन में लिखना है इसलिए शक्ति हो गया। पशु सप्तमी बहुवचन है, जैसे बालक शब्द का रूप हम करते हैं, बालक की तरह तो नहीं चलेगा, ये साधु की तरह रूप चलता है, तो लास्ट में होता है सप्तमी बहुवचन में साधु सु, तो पशु से हो जाएगा पशु सु बहुवचन में। तो इस तरह से आपका बच्चों ये पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूरी कर लिखिएगा और बिल्कुल क्लियर लिखिएगा, बहुत अच्छा होगा, और साफ साफ लिखिएगा ताकि आंसर में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर और प्रश्न मैं भेजूंगा संस्कृत का, जो PT1 का टाइप का होगा, जो आप इसी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस तरह से इसका कोशिश कीजिएगा कि पहले हम प्रश्न का उत्तर लिख लें, और इस लेसन तक PT1 में आपका आएगा 4 लेसन, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। धन्यवाद बच्चों, और वीडियो को जरूर देखें।